रुकिए। अगर आपको लगता है कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का मतलब कभी रोना नहीं, कभी दुखी न होना या हर समय मुस्कुराते रहना है, तो आज तक आपको गलत सिखाया गया है। सच्चाई यह है कि मानसिक रूप से मजबूत इंसान भी टूटता है, उसे भी दर्द होता है, उसे भी असफलता मिलती है। लेकिन एक फर्क होता है, वह दर्द को अपने ऊपर राज नहीं करने देता। यही कारण है कि कुछ लोग एक छोटी सी समस्या से बिखर जाते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों के बाद भी शांत रहते हैं। तो सवाल यह है, आखिर वह शक्ति आती कहां से है? क्या वह जन्म से मिलती है? क्या वह पैसे से आती है? या फिर वह एक ऐसी कला है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है? बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसने संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। अगर आज आप इस पूरी वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे, तो संभव है कि आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 25 नियमों की जो केवल प्रेरणा नहीं देंगे, बल्कि आपके मन को पहले से अधिक स्थिर, शांत और मजबूत बनाने की दिशा दिखाएंगे। मानसिक रूप से मजबूत होना वास्तव में क्या है? अधिकतर लोग मानसिक मजबूती को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि मजबूत वही है जो अपनी भावनाएं छिपा ले, जो कभी किसी के सामने रोए नहीं, जो हर दर्द को मुस्कुराकर सह ले। लेकिन यह मजबूती नहीं, यह कई बार केवल दबाव होता है। सच्ची मानसिक शक्ति का अर्थ है भावनाओं को समझना, उन्हें स्वीकार करना और फिर उनके गुलाम बनने के बजाय अपने विवेक से निर्णय लेना। मन का मजबूत होना यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तूफान आए फिर भी तुम्हारे भीतर की शांति न टूटे। आज दुनिया पहले से अधिक सुविधाओं से भरी हुई है। मोबाइल है, इंटरनेट है, मनोरंजन है, लेकिन फिर भी चिंता, तनाव और अकेलापन लगातार बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बाहर की दुनिया को तो बहुत सजाया, लेकिन अपने मन की दुनिया को समझना भूल गए। बुद्ध बार बार एक बात कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। अगर मन बिखरा हुआ है, तो पूरी दुनिया भी तुम्हें खुश नहीं कर सकती। लेकिन अगर मन शांत है, तो कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें लंबे समय तक दुखी नहीं रख सकती। पहला गहरा विचार, ध्यान से सुनिए। दुनिया में दो तरह की लड़ाइयां होती हैं। पहली, जो बाहर लड़ी जाती हैं, और दूसरी, जो हर दिन हमारे भीतर चलती रहती हैं। बाहर की लड़ाई लोग देख लेते हैं, लेकिन भीतर की लड़ाई, उसे कोई नहीं देखता। यही कारण है कि कई लोग बाहर से मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। इसीलिए बुद्ध ने बाहरी जीत से अधिक महत्व भीतरी विजय को दिया। जिस दिन तुम अपने मन की आवाज को समझना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। लोग मानसिक रूप से कमजोर क्यों हो जाते हैं? कमजोरी अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है। हर बार जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो, मन थोड़ा कमजोर होता है। हर बार जब तुम अपनी खुशी किसी दूसरे की स्वीकृति पर छोड़ देते हो, मन थोड़ा और कमजोर हो जाता है। हर बार जब तुम अपने डर से भागते हो, मन अपनी शक्ति खोता जाता है। और एक दिन तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जबकि सच्चाई यह होती है
जबकि तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारे खिलाफ काम करने लगा है। यही कारण है कि बुद्ध बाहरी परिस्थितियों को बदलने से पहले मन को देखने की बात करते हैं, क्योंकि अगर जड़ ठीक हो जाए तो शाखाएं अपने आप स्वस्थ होने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो फिर वही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या कोई साधारण इंसान भी अपने मन को प्रशिक्षित कर सकता है? इसका उत्तर है हाँ। और अगले नियम से हम उसी यात्रा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और ऐसी ही गहरी बुद्ध शिक्षाएं बिना किसी दिखावे के सीखना चाहते हैं, तो बोधि स्पार्क को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है आने वाली एक वीडियो आपके जीवन का नजरिया बदल दे। अब शुरू होता है नियम नंबर 1, जो अधिकांश लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। नियम 1, हर बात को अपने दिल पर लेना बंद करो। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? वह हर बात को अपने ऊपर ले लेता है। किसी ने उसकी आलोचना कर दी तो कई दिनों तक वही शब्द उसके मन में घूमते रहते हैं। किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो उसे लगता है कि शायद उसमें कोई कमी है। किसी ने उसकी बात का जवाब देर से दिया तो वह अपने मन में दर्जनों कहानियां बना लेता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, दूसरों के शब्दों से अधिक शक्तिशाली तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया होती है। ध्यान से सोचिए, अगर कोई आपके सामने जहर से भरा हुआ एक पात्र रख दे और आप उसे छुए ही नहीं, तो क्या वह जहर आपको नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं। ठीक उसी तरह दूसरों के कटु शब्द भी तब तक आपको चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक आप उन्हें अपने भीतर जगह नहीं देते। याद रखिए, हर व्यक्ति अपने अनुभव, अपने स्वभाव और अपनी सीमित समझ के अनुसार बोलता है। उसके शब्द उसकी पहचान हैं, आपकी नहीं। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। पहले अपने आप से पूछिए, क्या यह सच है? अगर सच है तो उसे सुधार लीजिए। अगर सच नहीं है तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दीजिए, क्योंकि मानसिक रूप से मजबूत लोग हर आवाज का जवाब नहीं देते। वे केवल उन बातों को महत्व देते हैं जो उनके विकास में मदद करें। नियम 2, अपनी भावनाओं के मालिक बनो, उनके गुलाम नहीं। हर इंसान के भीतर भावनाएं होती हैं। गुस्सा, डर, दुख, ईर्ष्या, निराशा, ये सभी स्वाभाविक हैं। समस्या भावनाओं में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब भावनाएं हमारे निर्णय लेने लगती हैं। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा बन जाता है। डर में लिया गया निर्णय अक्सर अवसर छीन लेता है। और दुख में लिया गया निर्णय कई बार पूरी दिशा बदल देता है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि अपनी भावनाओं को दबा दो। उन्होंने कहा, उन्हें देखो, उन्हें समझो, लेकिन उनके साथ बह मत जाओ। मान लीजिए आज आपका मन बहुत बेचैन है। क्या इसका मतलब यह है कि आपका पूरा जीवन बुरा है? नहीं, यह केवल एक क्षण है। लेकिन मन उस एक क्षण को पूरी सच्चाई बना देता है। यही गलती होती है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को आते जाते बादलों की तरह देखना सीख जाता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है।
नियम 3, तुलना करना तुरंत बंद कर दो। आज का सबसे बड़ा मानसिक जहर क्या है? तुलना। सोशल मीडिया खोलते ही किसी की सफलता, किसी की गाड़ी, किसी की नौकरी, किसी की शादी, और फिर हमारा मन धीरे धीरे कहने लगता है, मैं पीछे रह गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम किसी और की पूरी जिंदगी नहीं देख रहे, तुम केवल उसकी सबसे अच्छी तस्वीर देख रहे हो। बुद्ध कहते हैं, जिस फूल को गुलाब बनना है वह कमल बनने की कोशिश नहीं करता। प्रकृति में कोई तुलना नहीं करता। सूरज कभी चांद से नहीं पूछता कि वह ज्यादा सुंदर क्यों है। नदी कभी पहाड़ से नहीं पूछती कि वह उससे ऊंचा क्यों है। हर चीज अपने स्वभाव में पूर्ण है। फिर इंसान ही क्यों खुद को दूसरों की जिंदगी से मापता रहता है? जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति जन्म लेना शुरू कर देगी। नियम 4, अकेले रहने से मत डरो। बहुत से लोग अकेले इसलिए नहीं बैठते क्योंकि उन्हें अपने ही विचारों से डर लगता है। इसलिए वे हमेशा शोर ढूंढते रहते हैं। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया या लोगों की भीड़। लेकिन जो व्यक्ति कभी अकेले नहीं बैठ सकता, वह खुद को कभी जान भी नहीं सकता। बुद्ध ने मौन को इसलिए महत्व नहीं दिया क्योंकि मौन में आवाज नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि मौन में पहली बार तुम अपने मन की असली आवाज सुनते हो। हर दिन कुछ मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी संगीत, सिर्फ अपने साथ बैठो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे यही अभ्यास तुम्हें भीतर से मजबूत बना देगा। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले खुश रहना सीख जाता है, दुनिया उसे आसानी से कमजोर नहीं बना सकती। नियम 5, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ना सीखो। जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश जो कभी हमारे नियंत्रण में थी ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे? कौन तुम्हें पसंद करेगा? कौन तुम्हारी आलोचना करेगा? भविष्य में क्या होगा? ये सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन तुम्हारे नियंत्रण में क्या है? तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा चरित्र। बुद्ध कहते हैं, जहां नियंत्रण नहीं वहां चिंता व्यर्थ है। सोचिए, अगर बारिश हो रही है तो क्या गुस्सा करने से बारिश रुक जाएगी? नहीं। तो फिर जीवन की हर परिस्थिति से लड़ने की जरूरत क्यों? कुछ चीजें बदल सकती हैं, उन्हें बदलो। जो नहीं बदल सकती, उन्हें स्वीकार करो। यही मानसिक परिपक्वता है, यही आंतरिक शक्ति है। अब तक हमने 5 ऐसे नियम समझे हैं जो मन की नींव को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं, क्योंकि कई लोग इन नियमों को जानने के बाद भी अपने डर, अपनी आदतों और अपने विचारों से हार जाते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे नियम 6 से 10 जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं और आपको भीतर से पहले से कहीं अधिक स्थिर बना सकते हैं। नियम 6, अपने मन की हर बात पर विश्वास मत करो। मन हमेशा सच नहीं बोलता। यह सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन यही सच्चाई है। जब आप असफल होते हैं तो मन कहता है, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है, मन कहता है, अब कोई तुम्हें कभी नहीं समझेगा। जब एक गलती हो जाती है, मन कहता है, तुम हर काम में कमजोर हो।
लेकिन जरा सोचिए, क्या एक असफलता पूरी जिंदगी तय कर देती है? क्या एक इंसान का साथ छोड़ देना यह साबित कर देता है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। मन का स्वभाव है अतिशयोक्ति करना। वह एक छोटी घटना को बहुत बड़ा बना देता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मन को अपना स्वामी मत बनने दो, उसे अपना सेवक बनाओ। जब भी मन कोई नकारात्मक बात कहे, उसे तुरंत सच मत मानिए। रुकिए, उसे देखिए, उससे सवाल पूछिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके बहुत से डर केवल कल्पना थे। याद रखिए, हर विचार सत्य नहीं होता, और जो व्यक्ति यह समझ जाता है वह अपने मन का कैदी नहीं रहता। नियम 7, अनुशासन प्रेरणा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बहुत से लोग कहते हैं, मेरा मन नहीं करता। यही एक वाक्य जीवन के सबसे बड़े सपनों को अधूरा छोड़ देता है। अगर किसान का मन न करे तो खेत कौन जोतेगा? अगर डॉक्टर का मन न करे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? अगर सूर्य का मन न करे तो सुबह कैसे होगी? जीवन केवल मन के अनुसार नहीं चलता, जीवन अनुशासन से चलता है। प्रेरणा कभी आएगी, कभी नहीं आएगी, लेकिन अनुशासन हर दिन आपका साथ देता है। बुद्ध का पूरा जीवन इसका उदाहरण था। उन्होंने किसी चमत्कार से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। उन्होंने वर्षों तक धैर्य, अभ्यास और अनुशासन को अपनाया। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीता है वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के अनुसार जीता है वही वास्तव में मजबूत बनता है। नियम 8, असफलता से डरना बंद करो। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति असफल होने से पहले ही हार मान लेता है। वह सोचता है, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन एक प्रश्न खुद से पूछिए, जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, क्या वे आपके सपनों को पूरा करेंगे? क्या वे आपकी जगह संघर्ष करेंगे? नहीं। तो फिर उनके डर को अपने जीवन का फैसला क्यों बनाने देना? बुद्ध ने सिखाया, हर गिरना सीखने का अवसर है। अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डर जाए, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं। फिर हम बड़े होकर गिरने से इतना क्यों डरते हैं? याद रखिए, असफलता आपका परिचय नहीं है, वह केवल आपकी तैयारी का एक हिस्सा है। हर ठोकर आपको या तो तोड़ती है या फिर आपको पहले से अधिक मजबूत बनाती है। निर्णय आपका है। नियम 9, धैर्य वह शक्ति है जो समय से भी जीत सकती है। आज हर कोई जल्दी में है। जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी सम्मान, जल्दी परिणाम। लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलते। नदी भी धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है। सूरज भी हर सुबह अपने समय पर ही निकलता है। फिर इंसान क्यों चाहता है कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए? धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है इंतजार करते हुए भी सही दिशा में चलते रहना। यही मानसिक मजबूती है, क्योंकि अधीर व्यक्ति रास्ता बदलता रहता है और धैर्यवान व्यक्ति मंजिल बदल देता है। नियम 10, वर्तमान में जीना सीखो। अगर आपका मन हमेशा अतीत में रहेगा तो वर्तमान खो जाएगा। अगर आपका मन हमेशा भविष्य की चिंता में रहेगा तो आज की खुशी कभी महसूस नहीं होगी। सोचिए,
आपका शरीर आज यहाँ बैठा है, लेकिन आपका मन कहाँ है? शायद किसी पुरानी गलती में या आने वाले कल की चिंता में। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। वह आपको वर्तमान से दूर रखता है। बुद्ध बार बार कहते हैं, जीवन केवल इसी क्षण में है। न कल वापस आएगा, न भविष्य अभी आया है। आपके पास केवल यह क्षण है। जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी जागरूकता से जीना सीख जाता है, वह चिंता से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है, क्योंकि चिंता भविष्य में रहती है और पछतावा अतीत में, लेकिन शांति हमेशा वर्तमान में मिलती है। अब तक आपने 10 ऐसे नियम सुन लिए हैं जो किसी भी इंसान की सोच बदल सकते हैं, लेकिन अभी सबसे कठिन नियम बाकी हैं, क्योंकि आगे हम बात करेंगे आलोचना, आत्मसम्मान, मौन, सही लोगों का चुनाव और उस शक्ति की जो किसी भी परिस्थिति में आपको टूटने नहीं देती। यही वे नियम हैं जिन्हें अपनाने के बाद इंसान परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। नियम 11, आलोचना से घबराना बंद करो। अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक बात अभी अपने मन में बैठा लो। जिस दिन तुम आगे बढ़ोगे, उसी दिन लोग तुम्हारी आलोचना भी करेंगे। यह दुनिया का नियम है। जो कुछ नहीं करता, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जो आगे बढ़ता है, जो अलग सोचता है, जो अपने सपनों के लिए खड़ा होता है, उसी पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठती हैं। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति आलोचना सुनकर रुक जाता है। उसे लगता है कि शायद लोग सही कह रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति आलोचना को अपने चरित्र का फैसला नहीं बनने देता। वह केवल एक सवाल पूछता है, क्या इसमें कुछ ऐसा है जिससे मैं बेहतर बन सकता हूँ? अगर उत्तर हाँ है, तो वह सीख लेता है। अगर उत्तर नहीं है, तो वह आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि हर किसी को अपने पक्ष में कर लो। उन्होंने कहा, अपने कर्म इतने स्पष्ट रखो कि तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ गवाही न दे। जब तुम्हारा मन शांत हो, तो दुनिया का शोर तुम्हें ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता। नियम 12, अपनी ऊर्जा हर किसी पर खर्च मत करो। हर व्यक्ति तुम्हारी शांति का हकदार नहीं होता। यह बात जितनी जल्दी समझ लोगे, जीवन उतना आसान हो जाएगा। कुछ लोग केवल बहस करने आते हैं, कुछ लोग केवल कमियां निकालने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराकर खुद को बड़ा महसूस करना चाहते हैं। अगर तुम हर किसी को जवाब देते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। याद रखो, ऊर्जा भी धन की तरह है। जिस तरह समझदार इंसान अपना पैसा सोच समझकर खर्च करता है, वैसे ही बुद्धिमान इंसान अपनी मानसिक ऊर्जा भी सोच समझकर खर्च करता है। हर विवाद में जीतना जरूरी नहीं। कई बार चुपचाप आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहस जीतना नहीं है, अपने मन की शांति बचाना है। नियम 13, ना कहना सीखो। बहुत से लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि उन्हें हर किसी को खुश करने की आदत होती है। कोई भी कुछ कहे, वे तुरंत हाँ बोल देते हैं। धीरे धीरे वे दूसरों का जीवन जीने लगते हैं और अपना जीवन भूल जाते हैं। एक बात याद रखो, हर बार जब तुम अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल लोगों को खुश करने के लिए हाँ कहते हो,
तब तुम अपने आप से ना कह रहे होते हो। मानसिक रूप से मजबूत इंसान विनम्र होता है, लेकिन हर बात मानने वाला नहीं होता। उसे पता होता है सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही थी, न किसी से घृणा, न स्वयं की उपेक्षा। संतुलन ही बुद्धिमानी है। अगर इस वीडियो की बातें आपके मन को छू रही हैं, तो एक पल रुककर कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शांत। यह शब्द केवल एक टिप्पणी नहीं होगा, यह आपके अपने मन से किया गया एक संकल्प होगा कि अब आप परिस्थितियों के नहीं, अपने विचारों के मालिक बनेंगे। नियम 14, मौन की शक्ति को समझो। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। हर अपमान का जवाब देना आवश्यक नहीं। हर गलतफहमी को समझाना भी जरूरी नहीं। कुछ लोग आपके उत्तर सुनने के लिए नहीं, बल्कि बहस करने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों के सामने सबसे शक्तिशाली उत्तर मौन होता है। लेकिन यहाँ मौन का अर्थ डर नहीं है। मौन का अर्थ है अपने मन को इतना स्थिर बना लेना कि सामने वाले का व्यवहार तुम्हारी शांति को छीन न सके। बुद्ध कई बार केवल मुस्कुराकर मौन हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था जहां समझने की इच्छा ही नहीं, वहां शब्द भी व्यर्थ हैं। नियम 15, हर परिस्थिति को शिक्षक की तरह देखो। जीवन में जो भी होता है वह या तो तुम्हें तोड़ता है या तुम्हें सिखाता है। निर्णय हमेशा तुम्हारा होता है। अगर कठिन समय आया तो केवल यह मत पूछो मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह पूछो यह मुझे क्या सिखाने आया है। यही प्रश्न पीड़ित मानसिकता को समाप्त करता है। यही प्रश्न मन को परिपक्व बनाता है। बुद्ध के अनुसार दुख भी एक शिक्षक है। अगर तुम उससे सीख लेते हो तो वही दुख तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। नियम 16, आत्मसम्मान को कभी मत बेचो। दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं, आत्मसम्मान खो देने की है। जो व्यक्ति केवल लोगों की स्वीकृति के लिए अपने सिद्धांत बदल देता है, धीरे धीरे वह खुद की नजरों में गिर जाता है। और जिस दिन इंसान अपनी ही नजरों में गिर जाता है, उस दिन दुनिया की कोई भी तारीफ उसे भीतर से खुश नहीं कर सकती। इसलिए अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदल जाए, लेकिन तुम्हारे मूल्य न बदलें। यही मानसिक शक्ति की असली पहचान है। नियम 17, रोज कुछ नया सीखो। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वह बढ़ना भी छोड़ देता है। ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता। हर अनुभव, हर गलती, हर मुलाकात, हर चुनौती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर तुम हर दिन पहले से थोड़ा बेहतर बन रहे हो तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। मानसिक रूप से मजबूत लोग खुद को कभी पूर्ण नहीं मानते। वे जीवन भर विद्यार्थी बने रहते हैं। नियम 18, अपने उद्देश्य को कभी मत भूलो। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ते की कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। लेकिन जब उद्देश्य ही धुंधला हो तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए हर सुबह खुद से पूछो, मैं यह जीवन क्यों जी रहा हूं? मैं किस दिशा में जाना चाहता हूं? जिस इंसान के पास इस प्रश्न का उत्तर होता है उसे दुनिया आसानी से भटका नहीं सकती।
अब हम अंतिम और सबसे शक्तिशाली भाग में प्रवेश करने वाले हैं। यहीं पर वे आखिरी 7 नियम हैं, जो केवल मानसिक मजबूती नहीं, बल्कि भीतर ऐसी शांति पैदा करते हैं कि परिस्थितियां बदलती रहें, लेकिन आपका मन स्थिर बना रहे। नियम 19, क्षमा करना सीखो, लेकिन भूलना जरूरी नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, लेकिन बुद्ध के अनुसार क्षमा किसी दूसरे को मुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करने के लिए होती है। जरा सोचिए, जब कोई आपको दुख देता है और आप वर्षों तक उसी घटना को अपने मन में दोहराते रहते हैं, तो सबसे ज्यादा कष्ट किसे होता है, उसे या आपको? सच्चाई यह है कि वह व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन आपका मन अभी भी उसी घटना की कैद में रहता है। इसलिए क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लिया जाए। क्षमा का अर्थ है, मैं अपने मन को उस दर्द का कैदी नहीं बनने दूंगा। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है, वह अपने भीतर जगह बनाता है, शांति के लिए, नई शुरुआत के लिए और एक मजबूत जीवन के लिए। नियम 20, अपनी खुशी का नियंत्रण किसी और को मत दो। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर है कि लोग आपकी तारीफ करें, तो आपका दुख भी लोगों के हाथ में होगा। अगर आपका आत्मविश्वास दूसरों की राय से बनता है, तो वही राय उसे तोड़ भी सकती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों की तालियों से नहीं बनाता, वह अपने कर्मों से बनाता है। याद रखिए, लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। आज जो आपकी प्रशंसा करेंगे, हो सकता है कल वही आपकी आलोचना करें। अगर आप हर बदलती राय के साथ बदलते रहेंगे, तो कभी स्थिर नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर खोजिए, क्योंकि जो खुशी भीतर से आती है, उसे कोई छीन नहीं सकता। नियम 21, धैर्य और निरंतरता प्रतिभा से भी बड़ी शक्ति है। दुनिया अक्सर केवल परिणाम देखती है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति प्रक्रिया को देखता है। एक पत्थर पर गिरती पानी की बूंद पहले दिन कोई निशान नहीं बनाती, दूसरे दिन भी नहीं, 100वें दिन भी शायद नहीं, लेकिन लगातार गिरती रहे तो वही बूंद कठोर पत्थर में भी रास्ता बना देती है। यही निरंतरता की शक्ति है। कई लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें क्षमता नहीं होती, वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं। याद रखिए, धीरे चलना हार नहीं है, रुक जाना हार है। नियम 22, हर दिन अपने मन का निरीक्षण करो। हम रोज अपना चेहरा आईने में देखते हैं, लेकिन अपने मन को कब देखते हैं? कभी खुद से पूछिए, आज मेरे भीतर सबसे ज्यादा कौन सी भावना है? शांति, क्रोध, ईर्ष्या, डर? जब तक आप अपने मन को देखना नहीं सीखेंगे, तब तक आप उसे बदल भी नहीं पाएंगे। बुद्ध ने ध्यान को इसलिए महत्व दिया क्योंकि ध्यान भागना नहीं सिखाता, ध्यान देखना सिखाता है। और जिस चीज को आप स्पष्ट देख लेते हैं, उसे बदलना आसान हो जाता है। नियम 23, परिवर्तन से मत डरो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? सब कुछ बदलता है, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, यहां तक कि आपके विचार भी बदलते हैं। फिर भी इंसान चाहता है कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहे।
यहीं से दुख शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने परिवर्तन को स्वीकार कर लिया उसने जीवन के सबसे बड़े सत्य को स्वीकार कर लिया। इसलिए जब अगली बार जीवन बदले तो डरिए मत, अपने आप से कहिए, यह अंत नहीं है, यह एक नया अध्याय है। नियम 24, अपने मन को कृतज्ञता की आदत डालो। मानव मन की एक आदत है, जो नहीं है उसी पर उसका ध्यान जाता है, लेकिन जो है उसकी वह कदर करना भूल जाता है। जरा सोचिए, सांस लेना, चल पाना, परिवार, सीखने का अवसर, एक नया दिन, क्या ये छोटी बातें हैं? नहीं, लेकिन हम इन्हें सामान्य मान लेते हैं। कृतज्ञता का अर्थ केवल धन्यवाद कहना नहीं है। कृतज्ञता का अर्थ है हर दिन यह पहचानना कि जीवन ने आपको कितना कुछ दिया है। जिस मन में कृतज्ञता होती है वहां शिकायत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। नियम 25, सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय है। अगर आपने धन कमा लिया लेकिन मन अशांत है, तो क्या आप सच में सफल हैं? अगर पूरी दुनिया आपको पहचानती है लेकिन आप खुद से ही संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या वह सफलता आपको शांति दे पाएगी? बुद्ध का उत्तर स्पष्ट था, नहीं। उन्होंने कहा, सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और सबसे बड़ी विजय अपने मन पर विजय है। जिस दिन आपका मन परिस्थितियों का गुलाम होना छोड़ देगा, उस दिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी असफलता आपकी शांति नहीं छीन पाएगी। यही मानसिक मजबूती है, यही बुद्ध का मार्ग है। आज आपने मानसिक रूप से मजबूत बनने के 25 नियम सुने, लेकिन याद रखिए, ज्ञान सुनने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब ज्ञान आदत बन जाता है। अगर आप आज से केवल एक नियम भी अपने जीवन में ईमानदारी से अपनाना शुरू कर दें, तो आने वाले महीनों में आपका सोचने का तरीका बदल सकता है, आपका आत्मविश्वास बदल सकता है, आपका व्यवहार बदल सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका मन बदल सकता है। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने भीतर चल रही होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक भी नया विचार जगाया है, तो इसे यहीं समाप्त मत होने दीजिए। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज मानसिक शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर आप बोधि स्पार्क पर बुद्ध के ऐसे ही गहरे ज्ञान, जीवन बदलने वाली शिक्षाएं और आत्मविकास की प्रेरणा सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बन जाइए। याद रखिए, शांत मन ही सबसे शक्तिशाली मन होता है। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई बुद्ध शिक्षा के साथ।